करते हैं आज हिंदी का पहला चैप्टर और आज से कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग रिवीजन करने के लिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जितना भी हम लोग करेंगे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसमें देखते हैं क्या क्या है। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, देखते रहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है विष के दांत। विष के दांत लिखा है किसने? सॉरी, रामविलास शर्मा ने परंपरा का मूल्यांकन लिखा है। परंपरा का मूल्यांकन लिखा है। ठीक है, हमको नलिन मिलोचन शर्मा लग गया इसलिए रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा का है परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, गुणाकर मूले का रचना है नागरी लिपि। याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे, नागरी लिपि इसकी रचना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। यही भीमराव अंबेडकर जो है, आगे इसके बारे में फिर देखेंगे। यहाँ देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अब कहाँ हुआ था तो ये भी याद रखिए, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। एक चीज़ और याद रखना है कि महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहेगा किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। कौन परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम जो था वो रामजी सकपाल थे। रामजी सकपाल। ठीक है, रामजी सकपाल। और माता का नाम भीमाबाई। माता जो है इनकी थी भीमाबाई। ठीक है, भीमाबाई। ठीक है, तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। दलित परिवार में जन्म होता है। पिता का नाम रामजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई। ठीक है, एक दलित परिवार में जन्म लेकर भी इन्होंने इतना डिग्रियां हासिल किया था, जिसके कारण जो है ये आगे बढ़े और हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और हमारे संविधान के निर्माता भी कहलाए। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। अभी बताए कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो महू में। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो सबको पता है, ऑप्शन ददई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, रूपक सिंह यादव और ललन सिंह यादव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव। ठीक है, इसी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जाति पाति तोड़क मंडल का बैठक चल रहा था लाहौर में, वहीं पर इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये जो है ना, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यहाँ का नहीं है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये इसी की रचना है लेकिन यहाँ से नहीं है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इससे ये संपादित है। हु आर क्षुद्राज, ये भी अंबेडकर की रचना है लेकिन इसका जो है संपादित अंश नहीं है। तो संपादित अंश कौन है, किसका है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इस मैक्स मुलर ने क्या कहा था कि भारत का जो हृदय है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। ये मैक्स मुलर, ठीक है, ये जर्मन जो है लेखक हैं। उसके बाद बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कथक नृत्य, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता लिखा है। हिरोशिमा कविता लिखा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मैक्स मुलर ने क्या लिखा? भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ये लिखा है किसने? मैक्स मुलर ने। ठीक है, जर्मनी में इनका जन्म होता है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है इनका पूरा नाम होता है। विल्हेम मुलर इनके पिता का नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, भाईचारे के लिए आवश्यक मानता है, रूढ़िवादिता के लिए आवश्यक मानता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट, अगर हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का, वो है हमारा जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। ये अपने निबंध में भीमराव अंबेडकर ने कहा था। दहेज प्रथा,
ये नहीं है अशिक्षा, ये भी नहीं है अशिक्षा, उसके बाद भ्रष्टाचार। जाति प्रथा जो है ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अगला है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। फिर से अगर देखेंगे तो नलिन बिलोचन शर्मा ने एक पाठ लिखा है जिसका नाम है 20 के दांत। क्या लिखा है? 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत लिखा है। गुणाकर मूल्य ने वही बताया नागरी लिपि लिखा है, नागरी लिपि लिखा है। और बिरजू महाराज एक कथक नृत्य थे, इनका संबंध जो है लखनऊ घराने से होता है, और लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार होते हैं कौन? बिरजू महाराज, ठीक है। अगला है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम, भाईचारा होता किस में है? तो लोकतंत्र में ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक और अन्य नाम है सहयोग भी होता है, ठीक है, भाईचारा का अन्य नाम। अगला है द कास्ट इन इंडिया। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा याद करिए, ये इसने क्या लिखा था? इसने लिखा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध था ये, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? ललित निबंध है। ये लिखा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अगर अमरकांत की बात करें तो इसने बहादुर नाम का कहानी एक लिखा है, बहादुर नाम का एक क्या लिखा है? कहानी। मैक्स मुलर ने वही लिखा है भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें क्या है क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर